आपका स्वागत है मेरे नई वीडियो में। तो अभी तक हमने जीवाणु के बारे में पढ़ लिया है। तो आज हम सूक्ष्म जीव में वायरस को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखो वायरस आखिर होता क्या है। वायरस एक सूक्ष्म जीव है जो मनुष्य, पौधों व जानवरों को संक्रमित कर सकता है। यानी वायरस एक ऐसा है, सूक्ष्म जीव है जो क्या है, मनुष्यों को, पौधों को और जानवरों को संक्रमित कर सकता है। इसके अलावा यह एक संक्रामक एजेंट है जो कि छोटे आकार का और सरल संरचना का होता है, जिसे विषाणु, छूत के रोगों का विष और विषाक्त संक्रामक पदार्थों के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं कि वायरस का अध्ययन क्या कहलाता है। वायरस का अध्ययन वायरोलॉजी कहलाता है। वायरस का अध्ययन वायरोलॉजी कहलाता है। वायरस लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ वेरोन या जहर होता है। यानी वायरस जो शब्द है वो लैटिन भाषा का है और जिसका अर्थ होता है वेरोन या जहर। वायरस की खोज इवोन वस्की ने की है। यानी वायरस की जो खोज है वो इवोन वस्की ने की है, जिसका पूरा नाम दिमित्री इवोन वस्की है, जिन्होंने 1892 में वायरस की खोज की। ठीक है, जो कि एक रूसी वनस्पति शास्त्री थी। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं सर्वप्रथम वायरस का क्रिस्टलीकरण स्टेनले मिलर ने किया और बताया कि प्रोटीन वायरस में संक्रामक पदार्थ है। यानी बात करें कि सबसे पहले जो इसका क्रिस्टलीकरण है वो किसने किया, तो स्टेनले मिलर ने किया। और किस प्रकार से किया, प्रोटीन के रूप में किया कि प्रोटीन है वायरस में क्या है, एक संक्रामक पदार्थ है। अब बात करें कि वायरस का क्रिस्टलीकरण क्या होता है, तो वायरस के घटकों का या वायरस के घटकों को ठोस क्रिस्टल पदार्थों या कणों में व्यवस्थित करने की प्रक्रिया वायरस क्रिस्टलीकरण कहलाता है। बात आ रही है समझ में कि जो वायरस के जो घटक होते हैं उन घटकों को ठोस क्रिस्टल पदार्थों में या कणों में व्यवस्थित करने की जो प्रक्रिया है उसे क्या कहते हैं, वायरस का क्रिस्टलीकरण कहते हैं। ठीक है, जो कि प्रोटीन, यानी एक प्रोटीन जो है वो क्या है, वो तत्व है प्रोटीन, और प्रोटीन वायरस में क्या है, एक संक्रामक पदार्थ का कार्य करता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं सर्वप्रथम टीएमवी यानी टोबैको मोजेक वायरस को खोजा गया, जिसकी जो साइज है वो 300 इंटू 18 एनएम की है। ठीक है, जो टीएमयू है इसकी साइज कितनी है, 300 इंटू 18 एनएम की। ठीक है, यह तंबाकू के पौधों में, यानी टीएमवी है वो तंबाकू के पौधों में तंबाकू मोजेक नामक बीमारी पैदा करता है। यानी ये जो वायरस है टीएमवी है पौधों में, यानी किस पौधों में, तंबाकू के पौधों में तंबाकू मोजेक नाम की एक बीमारी है वो क्या करती है, पैदा करती है। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं कि वायरस को मोनेरा जगत में रखा गया है। यानी जो जगत है मोनेरा किंगडम है, उस मोनेरा किंगडम में रखा गया है। जिस प्रकार से आर.एच. व्हिटेकर ने जो 5 जगत दिए हैं उन जगत में एक कौन सा है, मोनेरा है। ठीक है, उस मोनेरा जगत में वायरस को क्या गया है, स्थान दिया गया है। उसके बाद बात करते हैं वायरस को सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी कहते हैं। वायरस जो है उसे सजीव और निर्जीव की बीच की योजक कड़ी कहा गया है। क्यों कहा गया है, क्योंकि सजीव है वो किसी जीव के शरीर में चले जाने के बाद तो क्या है, जीवित होता है यानी सजीव होता है, और शरीर से बाहर निकलने के बाद वह निर्जीव कहलाता है। इसीलिए वायरस को सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी कहा गया है। वायरस में स्वयं का उपापचय तंत्र नहीं होता, क्योंकि जो वायरस है वो ना ही सजीव है और ना ही निर्जीव है, इसीलिए इसमें स्वयं का उपापचय तंत्र है, मेटाबॉलिज्म तंत्र जो सिस्टम है वो नहीं पाया जाता। उसके बाद बात करते हैं सबसे छोटा वायरस। सबसे छोटा वायरस F2 बैक्टीरियोफेज या फेस स्पॉट वायरस है, जबकि कुछ जो बुक्स है उनमें आपको एडेनो वायरस भी देखने को मिलेगा। उसके बाद बात करते हैं सबसे लंबा वायरस। सबसे लंबा वायरस है सिट्रस टिस्टेजा वायरस। ठीक है, ये नाम आपको याद रखने पड़ेंगे। उसके बाद बात करते हैं सबसे बड़ा वायरस जो कि है LPT। ठीक है, जिसका पूरा नाम क्या है, लिम्फोग्रेन्युल पेटोसिस ट्रेकोम्स। ठीक है, पेटोसिस है वो पक्षियों में नेत्र रोग उत्पन्न करता है, जबकि ट्रेकोम्स है वो मानव नेत्र रोग करता है। ठीक है, वायरस पर छोटी सी चर्चा करने के बाद हम बात करते हैं वायरस में निर्जीव के समान लक्षण कि जो वायरस है उसमें जो उपस्थित जो निर्जीव के समान जो लक्षण होते हैं उन लक्षणों के ऊपर चर्चा करेंगे। तो इसमें हमारा पहला पॉइंट है, इनमें जीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म अनुपस्थित होता है। यानी जो वायरस होता है उस वायरस के अंदर जीवद्रव्य या जिसे प्रोटोप्लाज्म कहते हैं वह उपस्थित नहीं होता, यानी अनुपस्थित होता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं इनमें यानी वायरस में एंजाइम तंत्र नहीं होता, यानी एंजाइम का जो सिस्टम है वही
नहीं होता है, एंजाइम बनने का कोई भी प्रकार की क्रियाविधि नहीं होती, यानी पूरा का पूरा जो सिस्टम है एंजाइम का वह नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं बैक्टीरिया फेज का उपयोग जेनेटिक इंजीनियरिंग में वाहक के रूप में किया जाता है। यानी जेनेटिक जो इंजीनियरिंग है, यानी जीन की जो इंजीनियरिंग है, उस जीन की इंजीनियरिंग में बैक्टीरिया फेज का उपयोग है वो वाहक के रूप में किया जाता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं सामान्यतः वायरस जब पादपों में संक्रमण करते हैं तो एफिड कीट का प्रयोग करते हैं तथा जंतुओं में रोग फैलाते समय मच्छर का प्रयोग करते हैं। यानी बात करें वायरस की तो वायरस है वो पादपों में जब संक्रमण फैलाते हैं तो एफिड कीट का प्रयोग करते हैं, जबकि जो जंतु है उनमें रोग फैलाते हैं तब मच्छर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं 5वां पॉइंट, वायरस में संक्रामक अवस्था वायरोन कहलाती है। यानी जो वायरस है उस वायरस के अंदर जो संक्रामक अवस्था होती है संक्रमण फैलाने की, उस अवस्था को वायरोने कहते हैं। ठीक है, 6वां पॉइंट है वायरस के चारों ओर उपस्थित प्रोटीन आवरण को कैप्सिड कहते हैं। यानी वायरस के चारों ओर क्या पाया जाता है, एक प्रोटीन का आवरण पाया जाता है, उस प्रोटीन के आवरण को क्या नाम दिया गया है, कैप्सिड नाम दिया गया है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं 7वां पॉइंट, कुछ वायरस में प्रोटीन आवरण के बाहर एक अतिरिक्त लिपिड का आवरण भी पाया जाता है जिसे एनवेलोप कहते हैं। ठीक है, यानी प्रोटीन के आवरण के बाहर एक अतिरिक्त लिपिड का आवरण भी पाया जाता है, उस लिपिड के आवरण को क्या नाम दिया गया है, इन्वेलोप। ठीक है, तथा ऐसे वायरस को लिपोवायरस कहते हैं और इस प्रकार के संपूर्ण वायरस को क्या नाम दिया गया है, लिपोवायरस नाम दिया गया है। बात आ रही है समझे, यानी प्रोटीन यानी वायरस के बाहर प्रोटीन का आवरण हो और उस बाहर प्रोटीन के आवरण के बाहर भी एक अतिरिक्त लिपिड का आवरण हो तो उसे क्या नाम दिया गया है, इन्वेलोप। ठीक है, तो ऐसे वायरस को नाम क्या दिया गया है, लिपोवायरस। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कुछ वायरस में प्रोटीन का आवरण नहीं पाया जाता है, इन्हें वायरोड कहते हैं, यह केवल आरएनए के बने होते हैं। यानी बात करें कि कुछ ऐसे वायरस भी हैं जिनके बाहर प्रोटीन का आवरण नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो उन्हें नाम क्या दिया गया है, वायरोड नाम दिया गया है, जो किससे बने होते हैं, आरएनए के बने होते हैं। एग्जाम्पल के रूप में बात करें तो PSTV यानी पोटैटो स्पाइंडल ट्यूबर वायरस। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं 9वां पॉइंट की, वायरस में संक्रामक अवस्था प्रोटीन होती है जिसे प्रायोन कहते हैं। यानी वायरस के अंदर जो संक्रामक अवस्था होती है उस अवस्था का नाम क्या है, प्रोटीन, और इस पूरी अवस्था को क्या नाम दिया गया है, प्रायोन। प्रायोन सबसे सूक्ष्मतम यानी सबसे छोटा या सूक्ष्मतम रोग कारक होते हैं। यानी सबसे छोटे या सूक्ष्मतम जो रोग कारक होते हैं वो क्या नाम होता है उनका, प्रायोन। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अभी तक इस वीडियो में हमने जो वायरस है उसके परिचय यानी इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा, इसके अलावा हमने इसमें वायरस में जो निर्जीव के समान जो लक्षण है उनके बारे में अध्ययन किया। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब भी जरूर करें। धन्यवाद।